तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं एक तगड़ा एनिमे और इस एनिमे की स्टोरी कुछ ज्यादा ही लाजवाब है। और अगर इस एपिसोड पे अच्छा रिस्पांस आया तो अगला एपिसोड भी आएगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं नया एनिमे। तो क्या हो अगर दो देशों के बीच लड़ाई चल रही हो और आप एक स्पाई हो जिसका काम हो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो लड़ाई को जैसे तैसे बंद करवाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का एनिमे। तो एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई दो लोग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कार में बैठ के निकल जाता है। उसके बाद वही सेम बंदा पीछे भी आ जाता है और यहाँ पे हमको पता लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन लेके गया वही है हमारा जासूस और उसका नाम है ट्वाइलाइट, एक स्पाई। और वहीं नेक्स्ट सीन में वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, पर उसका नाम यहाँ पे रॉबर्ट रहता है। इसका मतलब वो एक मिशन पे है। पर यहाँ पे वो ब्रेकअप कर लेता है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ और बोलता है चल बे मैं जा रही हूँ, मेरे को तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना, बाय बाय। और जिसके बाद वो ऐसा लग रहा था उसके परिवार का और उस लड़की कैरन का फुल यूज करके निकल लेता है। हरामी जासूस है। और वहीं दूसरे दिन वो यहाँ पे उसका दूसरा मिशन कलेक्ट करने जाता है, जहाँ पे उसको एक बंदा दूसरा पेपर देता है जो कि उसका मिशन होता है और वो सब लिखा होता है कोड लैंग्वेज में, जो कि अपन दोनों के बस की बात नहीं है, तो चुपचाप सुन लो मेरी बात। और जब वो इस मिशन को डिकोड करता है कि मिशन है क्या, तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे उसकी वजह से एक मिनिस्टर जिंदा रह गया और यहाँ पे उसका नेक्स्ट मिशन रहता है एक लीडर को टारगेट करना जिसका नाम है डेस्मंड, और यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के बीच पीस करना। पर उस मिशन के लिए उसको एक बच्ची और एक पत्नी की जरूरत होगी, वरना डेस्मंड एक बहुत ही गुमनाम और बहुत ज्यादा फेमस बंदा है, पर वो कभी भी बाहर नहीं निकलता उसके बिल से, सिवाय एक चीज के, जब उसके बच्चे का कोई सा कंपटीशन होता है उसके स्कूल में, मतलब स्पोर्ट्स डे। पर वो स्कूल भी है एक इलाइट प्राइवेट स्कूल जहाँ पे हर कोई की एंट्री इतनी आसानी से हो ही नहीं सकती। और आगे लिखते हैं ट्वाइलाइट के देशवासी कि भले ही तुमको तुम्हारे काम के लिए फेमसनेस नहीं मिलती, लोग तुम्हारा नाम नहीं जानते, पर तुम्हारे कारण हजारों में बच्चे जिंदा हैं और उनके परिवार भी, तो चुपचाप मुंह बंद करके काम करो हमारा। और जिसके बाद यहाँ पे ट्वाइलाइट चला जाता है एक तगड़ा सा घर देखने और एक ऐसा रास्ता देखने जहाँ से वो कभी भी निकल सके। और यहाँ पे वो उसका नया नाम रखता है लॉयड फॉर्जर और वो एक साइकेट्रिस्ट की जॉब रखता है, मतलब ये दोनों नकली चीजें हैं। और अब उसका अगला मिशन रहता है छोटा वाला बच्चा लेके आना कहीं से, क्योंकि वो पैदा तो कर नहीं सकता इतने कम टाइम में और इस काम के लिए उसके पास बहुत ही कम समय है। और यहाँ पे वो पहुंच जाता है एक अडॉप्टेशन सेंटर में, जहाँ पे एक नस्सू पीपा के खड़ा होता है, बोलता है हाँ भाई साहब क्या चाहिए, दूं क्या तुमको भी एक पेक। तो यहाँ पे ट्वाइलाइट बोलता है नहीं, मुझे एक पढ़े लिखे बच्चे की जरूरत है। तो बोलता है कोई सा भी ले जा यार, तू तो चला जा। और जिसके बाद ट्वाइलाइट सोच रहा था कि मुझे एग्जाम निकलवाना है उस बच्चे से, एंट्रेंस वो स्कूल का, जिसके कारण मुझे पढ़ा लिखा ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो पियक्कड़ बोलता है चल चल ठीक है, अन्या इधर आओ, अन्या बेटा। और यहाँ पे वो अन्या से मिलवाता है ट्वाइलाइट को, मतलब फॉर्जर को। और जिसके बाद अन्या उसकी मन की बात पढ़ लेती है और जैसे ही फॉर्जर सोचता है कि मुझे 6 साल की बच्ची चाहिए लगभग, तो यहाँ पे आन्या बोलती है मैं 6 साल की हूँ। और वो सोचता है ये तो जरासी है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, बच्चा दूसरा देखता हूँ हाइट वाला। तो आन्या बोलती है अरे अरे मेरी हाइट लंबी है लंबी है। और यहाँ पे वो पेपर में लिखे एक पजल को भी सॉल्व कर देती है और जिसके बाद 2 सेकंड में ही वो बच्चा भी ढूंढ लेता है और यहाँ पे उसको उठा के ले जाता है अपने घर। और कोई पेपर वर्क भी नहीं होता उस मिशन के लिए, क्योंकि वो नस्सू को बस एक क्वार्टर की जरूरत है। और यहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं फॉर्जर के नकली नए घर में, जहाँ पे फॉर्जर उसको बोलता है आन्या बेटा आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्या बोलोगी तुम मेरे को? पापा। आज से तुम मेरे को पापा बोलना। तो आन्या बोलती ओके पापा। और जिसके बाद वो यहाँ पे उसकी नेबर से मिल रहे होते हैं और आन्या से वो बात कर रही होती, तो आन्या बोलती है मैं अपने पापा की बेटी हूँ, आज ही मिली हूँ। और वो चौंक जाती है। तो फॉर्जर उसको कमरे में ले जाता है, जहाँ पे आन्या जाते से ही टीवी ऑन कर लेती है और देख रही होती है स्पाई वाला ही शो। तो फॉर्जर सोचता है पूरी दुनिया के कार्टून है पर इसको भी स्पाई ही देखना है, मेरे को ही देख ले, इसको क्या पता मैं स्पाई हूँ कि नहीं। और यहाँ पे फॉर्जर जब बाहर जा रहा होता है तो आन्या उसकी मन की बात पढ़ के उसके पीछे लटूम जाती है और बोलती है मेरे को भी वो पिस्टल लाके तो ढाई ढाई वाली जो स्पाई के पास होती है। फॉर्जर ने आज से पहले कभी बच्चा ही नहीं पाला, तो वो सोचता है इस बच्चे का क्या करूं मैं। और यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ लेता है और सोचने लगता है मैंने इसका हाथ तो पकड़ लिया, अगर कहीं के दुश्मन ने पीछे से गोला बारूद छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो ये सुन के आन्या छुप जाती है और बोलती है अरे 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 दुश्मन आ गए, दुश्मन आ गए, छुप जा रहा है। और जिसके बाद यहाँ पे वो छुप जाती है तो सोच रहा होता है फॉर्जर अरे यार इस बच्ची का क्या करूं, मैं बहुत अजीबो गरीब लग रहा हूँ। और जिसके बाद आन्या वहाँ पे पीछे एक बेकरी देख लेती है और बोलती है हाँ बेकरी, मुझे केक दिलवाओ यहाँ से। तो यहाँ पे बोलते हैं नहीं मिलता केक इधर। और जिसके बाद आन्या दूसरी दुकान पे जाके 10 रुपए का सिक्का दे रही थी, बोल रही थी भैया मेरे को वो दे देना। तो उसके पैसे को लेके वो बोलता है भैया इससे में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे पैसे तो दे देता है फॉर्जर, पर सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा डम लग रही है मेरे को, एक नंबर की बेवकूफ, इसकी जगह कोई तगड़े लड़के को ले आता हूँ, पकड़ के इसको भी छोड़ आता हूँ। तो यहाँ पे आन्या रोने लगती है अरे अरे पापा पापा मैं डम नहीं हूँ, पापा
पापा मेरे को छोड़ देंगे, और वो रोने लगती है जोर जोर से, जिसके कारण उसको सामान दिलवाना पड़ता है ढेरों। और फिर आन्या चैन को वो उठा के गोद में चले जाता है घर पे, और घर जाके वो सारी की सारी किताबें छान लेता है कि बच्चे को कैसे पाले और कैसे नहीं पाले, और जिसके बाद वो सब कुछ देख पढ़ लेता है क्योंकि वो एक जासूस है, तो इंफॉर्मेशन लेना उसका काम है। और यहाँ पे दूसरे दिन लॉयड फॉर्जर बोलता है आन्या से कि आन्या बेटा तुम्हारा पेपर है कुछ दिनों में, तो थोड़ा तो पढ़ लो। तो आन्या बोलती है अरे नहीं 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 नहीं, मैं सबका मन पढ़ के टीप डालूंगी। तो यहाँ पे फॉर्जर बोलता है क्या क्या कर लोगी तुम? तो आन्या बोलती मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो जिसके बाद फॉर्जर बोलता है तेरी चलो ठीक मैं बाहर जा रहा हूँ। और आन्या चैन फिर लटूम जाती है उसके पैर पे, बोलती है मेरे को भी जाना है। तो यहाँ पे वो बोलता है आज नहीं आएगी तू बाहर अंदर ही रहे। और जिसके बावजूद आन्या चैन यहाँ पे उसके पापा का पीछा कर रही होती है, और उसका पापा बोलता है ये रही तू, अबे देख नहीं सकता क्या मैं तेरे को? तो यहाँ पे वो सोच रही थी पापा छुपन छुपाई कितने अच्छे से खेलते हैं। पर उसके बाद वो एक बड़ी सी टेबल ला के दरवाजे के बाहर ही अटका देता है और बोलता है क्या ही बच्ची मिल गई मेरे को फ्रांकी, तू मेरे को जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन दे। और यहाँ पे फ्रांकी उसको इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन रहती है एग्जाम के टिकट की और आन्या चैन के पास्ट की। और यहाँ पे वो बताता है फॉर्जर मेरे को इसके माँ बाप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और यहाँ पे ये 2 से 3 बार वापस आ चुकी है वही अडॉप्टेशन सेंटर में। कुछ लोग इसको ले जाते हैं और इसकी हरकतों की वजह से शायद इसको वापस कर देते हैं। पर जिसके बाद फॉर्जर बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे फॉर्जर चुपचाप चले जाता है। पर वहीं आन्या अकेली घर पे बैठे बैठे बोर हो रही होती है, तो सोचती है मैं क्या पापा का वो तगड़ा वाला बॉम्ब उठा लाऊं जो वो सोच रहे थे कल के दिन बर्तन धोते धोते। तो यहाँ पे पहुंच जाती है फॉर्जर के रूम में और सारे के सारे स्पाई वाले जासूस वाले गैजेट उठा लेती है, जिसमें से एक वॉकी टॉकी रहता है जो कि सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए होता है। और यहाँ पे मैसेज भेज देती है किसी को, और वो किसी और को नहीं दुश्मन लोगों को मैसेज भेज देती है। और उस मैसेज में लिखा था ट्वाइलाइट बोल रही हूँ, अगर तुम्हारी औकात हो तो पकड़ लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और उसके बाद दुश्मन लोग गुस्से में जाते हैं और बोलते हैं फटाफट से जहाँ से सिग्नल आ रहा है बाहर अपने बंदे भेजो। और जिसके बाद आन्या बंद कर देती है वो सिग्नल वाली मशीन और सोच रही होती है मेरे को वो डॉक्टर लोग कभी भी ये गेम्स नहीं खेलने देते थे, मेरे को कभी भी नहीं खेलने देते थे, पर अभी तो मैं कितनी खुश हूँ, मस्त मस्त। और जिसके बाद फॉर्जर भी घर पे आ जाता है। वो सोच रहा था अच्छा है ये घर से बाहर तो नहीं आई होगी, पर वो समझ जाता है कि घर पे कुछ दुश्मन लोग आ चुके हैं और छुप कर इंतजार कर रहे होते हैं फॉर्जर का, और अटैक कर देते हैं जैसे ही फॉर्जर अंदर जाता है। पर फॉर्जर यहाँ पे एक एक करके उनको कुत्ता बना देता है, और ऐसा वैसा कुत्ता नहीं, पमिलियन कुत्ता, मार मार के कुत्ता। और जिसके बाद उसको पता लग जाता है कि आन्या चैन किडनैप हो गई है, और वो आगे जाके उसका टेडी उठाने ही वाला होता है। पर पीछे से एक दुश्मन आके उसके खोपड़े पे बजा देता है तारा से तारा, और उसकी पेटी बन जाती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमको दिखाई देती है मुंह पे टेप बांधी आन्या चैन, और यहाँ पे गुंडे लोग बोल रहे होते हैं अरे ये हमको ट्वाइलाइट के घर से मिली, पता नहीं कौन होगी, चलो पकड़ लो, हॉस्टेज बनाने के काम में आएगी। पर एक गुंडा बोलता है अरे काय की हॉस्टेज, मार डालो साली को। पर यहाँ पे एनिमी बॉस उस बंदे को ही ठै कर देता है और मार डालता है, और आन्या की फटफटा जाती है ये तो सच का ही गुंडा है, क्या करूं मैं पापा। और भाई साहब उसके बाद यहाँ पे ट्वाइलाइट को उठा के ले आता है दुश्मन, बोलता है इसके खोपड़े पे बजा दिया 4 सितारे और इसको उठा लाया मैं यहाँ पे। और वहाँ पे वो हटाते हैं तो वो बंदा ट्वाइलाइट नहीं बल्कि वही दुश्मन रहता है जिसने ट्वाइलाइट के खोपड़े पे मारी होती है। पर ऐसा लग रहा था ट्वाइलाइट बच गया और उसका ही रूप रख के आके आन्या चैन को लेके बाहर भाग जाता है। पर आन्या चैन उसकी मन की बातें समझ जाती है और बोलती है पापा आप ही हो, और पापा नहीं बोल के बोलती है अंकल मुझे बचा लो, और रोने लगती है। और यहाँ पे फॉर्जर सोच रहा था मैं भी बचपन में इसकी तरह ही रोता था, पर मेरे को कोई बचाने वाला नहीं था। अरे पर इसको तो मैं बचा रही हूँ, फिर क्यों रो रही है ये। और जिसके बाद वो अंकल बनने का नाटक करता है और एक पता लिख के दे देता है और बोलता है कि बेटा देखो यहाँ से यहाँ मुड़ोगी ना तो एक पुलिस स्टेशन आएगा, उसमें जाके ये चिट्ठी तुम दे देना, ठीक है ना, और अगर तुमने चिट्ठी दे दी तो तुम ये वाला खेल जीत जाओगी। तो जिसके बाद आन्या सोच रही थी साले हमको ही बेवकूफ बना रहा है पापा, और आन्या भाग जाती है चिट्ठी लेके और पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे लॉयड अपने सर पे से वो नकाब हटा लेता है और अंदर चला जाता है, और जहाँ पे जैसे ही दुश्मन बाहर आते हैं वहाँ पे ट्रैप फंसा देता है फॉर्जर, और बारूद ही बारूद होती है हर जगह। फिर एक एक करके उन सबको मार देता है और खत्म कर देता है सारे दुश्मनों को सिवाय एनिमी बॉस के। और यहाँ पे उसके पीछे बंदूक तान के खड़े हो जाता है और बोलता है एजा
सर, तो तुम्हारी बेटी केरन कैसी है? मुझको सब पता है उसके बारे में, उसके जूते का साइज, चप्पल का साइज, खोपड़े का साइज और किस चीज का साइज जानोगे तुम? तो यहाँ पे एजर बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी बेटी को कैसे जानता है? तो यहाँ पे ट्वाइलाइट बोलता है तेरी बेटी, मैं तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ साले, और अगर तू आइंदा कभी मेरे रास्ते में आया तो तेरी बेटी नहीं मिलेगी तेरे को आज के बाद किसी रास्ते पे, और खत्म कर दूंगा मैं उसको। पर वहीं वो उन सबको टपका के बाहर जा रहा होता है और यहाँ पे आन्या चैन बैठी होती है और यहाँ पे वो देख लेती है उसके पापा को और पापा भी देख लेते हैं आन्या चैन को, जिसके बाद पापा बहाने मारने लगता है कि अरे अरे मैं तो कॉफी पीना आया था बेटा, तुम इधर कैसे आ गई? तो आन्या बोलती मैं एक अंकल के साथ गेम खेल रही थी, वो मेरे को भगा लाए। और जिसके बाद यहाँ पे आन्या बोलती है पापा मेरे को छोड़ के मत आना, पापा मेरे को छोड़ के मत आना, मैं अच्छी बच्ची हूँ। और जिसके बाद फॉर्जर सोच रहा होता है कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तुमको कितने लोग वापस कर चुके हैं अडॉप्ट करके, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे आन्या बोलती है पापा तो बड़े ही झूठे हैं, इनको तो स्पाई बनना भी नहीं आता। और जिसके बाद वो यहाँ पे ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं घर पे। और वहीं यहाँ पे टेस्ट वाले दिन हम देखते हैं कि फॉर्जर बाहर बैठा होता है और आनिया अंदर बैठ के टेस्ट दे रही होती है और उसकी टेलीपैथी मतलब दिमाग पढ़ने वाली एबिलिटी से पेपर के आंसर्स ढूंढ रही होती है। पर सब लोग पागल हो चुके होते हैं। एक बच्ची बोल रही थी अरे 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 ABCDBFG और दूसरा बच्चा बोल रहा था 1 2 3 4 मेरी हो जय जयकार। और जिसके बाद यहाँ पे एग्जाम खत्म हो जाता है और रिजल्ट वाले दिन फॉर्जर देखता है कि उसकी बेटी पास हो चुकी है और वो पहली बार उसकी लाइफ में तक खुश होता है कि यहाँ पे अनकॉन्शियस मतलब एक तरीके से बेहोश हो जाता है। और आनिया बोल रही थी अरे पापा मर गए क्या? अरे पेपर तो अभी दे दिया मैंने, अरे अब क्या करूं मैं? और एग्जाम में पास होने के बाद हम अगले 2 दिन बाद देखते हैं कि यहाँ पे अब उसका छोटा वाला मिशन होता है बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए एक पत्नी पकड़ के लाना। तो यहाँ पे वो उसके दोस्त फ्रैंकी को ही उसकी पत्नी बना डालता है। तो यहाँ पे उसका चेहरा देख के बोलता है नहीं रे तू तो नहीं लग रहा। और आनिया भी बोलती है अरे मेरे को नकली मम्मी नहीं चाहिए, असली वाली लाओ। और जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है साले तेरी मदद करने आया हूं, तूने क्या कपड़े पहना दिए मेरे को तेरी तो। और जिसके बाद आनिया बोलती है मेरे को नहीं चाहिए, तुम दूसरी मम्मी लेके आओ मेरे लिए। और जिसके बाद यहाँ पे सोच रहा था लॉयड क्या करूं, एग्जाम तो हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे उनकी बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना पड़ेगा। उनमें से एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों के मम्मी पापा होने चाहिए और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने चाहिए। पर वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में बहुत सारी लड़कियां बैठ के बतिया रही होती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, तो मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है और मेरी इससे शादी हो रही है, क्या तुम्हारा बच्चा भी होगा क्या? और जिसके बाद वहां पे बैठी हुई होती है एक लड़की जिसका नाम रहता है यार। और यहाँ पे वो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही होती है, पर वो लड़कियां बोलती है यार तुम कितनी अच्छी दिखती हो, तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहनती हो और कॉस्मेटिक्स भी अच्छे यूज करती हो, काम भी अच्छा करती हो, पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तुम 27 साल की हो चुकी हो। तो यहाँ पे हमने सुना है कि बहुत सारे जासूस घूम रहे हैं आजकल सिंगल, और अभी पिछले ही दिन एक लड़की को ऐसे ही नेबर्स ने रिपोर्ट करके पकड़वा दिया। कहीं वो जासूस तो नहीं हो सकती, वो भी सिंगल ही थी तुम्हारी तरह, तुम तो एक स्पाई नहीं हो ना? तो यहाँ पे और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम से कभी टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है अभी। और जिसके बाद वो लड़कियां यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए चली जाती हैं। और रात के समय यार बात कर रही होती है उसके भाई से, यूरी से। और यूरी बोलता है कैसी हो बहन, मजा आ रही है नहीं आ रहा काम करने में? और यहाँ पे तुम्हारी शादी कब होगी यार? अगर तुमको कोई मिल नहीं रहा हो तो मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। तो ये और बोलती है अरे अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। और जिसके बाद उसका भाई पागल होता है क्या क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझसे मिलवाना तुम उसको, अगर वो हरामी हुआ तो मैं इसको जेल में भरवा दूंगा। और जिसके बाद योर और पैनिक हो जाती है कि क्या हाँ ठीक है। और यहाँ पे फोन काट देती है और फोन काटने के बाद सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने इससे झूठ बोल दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं फोन काटने के बाद एक और कॉल आता है, पर इस बार वो कॉल रहता है उसके बॉस का। और उसका बॉस बोलता है ओहो मेरी असैसिनेशन यार तुम्हारे लिए काम आया है, तुमको एक बड़े ही अमीर आदमी को टपकाना है, 2-4 बॉडीगार्ड भी होंगे उसके आसपास, पर उन सबको भी जिंदा मार देना तुम। और यहाँ पे क्लाइंट ने तो यही बोला है और एड्रेस है रॉयल होटल रूम नंबर 1307। और यहाँ पे यार पहुंच जाती है उस होटल के रूम नंबर 1307 में। और बॉडीगार्ड्स बोल रहा था कौन है तू, हमने तो तेरे को नहीं बुलाया। पर इतने में ही देखते हैं कि यार उन सबको टपका देती है और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती है, जहाँ पे वो अमीर आदमी बैठा हुआ होता है। और जिसके बाद वो रहता है वाइस मिनिस्टर किसी चीज का, और उस चीज के तो पता नहीं, पर उसकी पेटी बना देती है। और यहाँ पे 10 मिनट बाद देखते हैं कि उन सब का
प्लाज्मा करके वहीं हाथ पांव भी धो रही होती है जैसे उसी का घर हो। और ये करते करते उसकी ड्रेस भी फट जाती है और वो सोच रही थी यार ये ड्रेस तो मैं सिलवा लूंगी पर मेरा बॉयफ्रेंड कब बने। पर इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो तब तक के लिए बाय बाय।